हेलो दोस्तों, वेलकम टू दी कॉमर्स फ्लिप। दोस्तों हम लोग कर रहे थे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल, जिसमें आज हमें करना है पास्ट एडजस्टमेंट। तो सर पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब क्या है? देखो, पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब ये होता है कि जब हमने हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हम प्रिपेयर कर लेते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हम प्रिपेयर कर लेते हैं पार्टनरशिप में। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या है? पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसका होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद होती है बैलेंस शीट। अब ये हम लोगों ने प्रिपेयर कर लिया, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गया। अब सर पास्ट इसमें में क्या करना है कि जब हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के बाद पता चलता है कि हमने कोई एरर कर दी है, हमने कोई मिस्टेक कर दी है, हमने कोई गलती कर दी है, तो उसको रेक्टिफाई कैसे करते हैं, यानी इसको ठीक कैसे करना है, वही हमें सीखना है पास्ट एडजस्टमेंट में। मतलब पहले का एडजस्टमेंट करना है, जो पहले एडजस्टमेंट करना था पास्ट एडजस्टमेंट, यानी पास्ट में कोई हमने गलती कर दी है उसको रेक्टिफाई कैसे करें, वही हमें सीखना है। जैसे आप लोगों ने क्लास 11th में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। क्लास 11th में मैंने आपको पढ़ाया था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? तो उसमें मैंने आप लोगों को क्या सिखाया था कि जो भी आपने मिस्टेक की उसको रेक्टिफाई कैसे करना है, उसको कहते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। यहाँ पे क्लास 12 में भी एक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है, जिसको हम कहते हैं पास्ट एडजस्टमेंट, यानी जो हमने पास्ट में गलती कर दी उसको एडजस्ट कैसे करना है, उसको ठीक कैसे करना है, उसे हम कहते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। अब सर पास्ट एडजस्टमेंट हमें सीखना क्या क्या है? सर हमें पास्ट एडजस्टमेंट में क्या सीखना है, एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं। चलो हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, हमने बैलेंस शीट बनाया, हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, और उसमें हमने कुछ एरर कर दी, कुछ गलतियां कर दी। सर क्या क्या गलती हो सकती है? लेट सपोज आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% देना था, 10% देना था, आपने दे दिया 12%, ये भी एक गलती हो सकती है। मे भी हो सकता है कि आपको 10 देना था, आपने 8% दे दी, ये भी गलती हो सकती है। हो सकता है आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही ना हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको चार्ज करना था, आप चार्ज करना भूल गए, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपने चार्ज तो किया बट हायर रेट से कर दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज तो किया बट लोअर रेट से कर दिया। प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना था 2 to 1 में, बट आपने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, या आपने प्रॉफिट को क्या किया, कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये भी गलती हो सकती है। किसी पार्टनर को सैलरी देना था, आपने नहीं दिया, किसी पार्टनर को कमीशन देना था, उसको ज्यादा दे दिया। यानी ए टू जेड आपने कुछ भी गलती की हो, कुछ भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलती की है, उसको रेक्टिफाई कैसे करना है, वही हमें पास्ट एडजस्टमेंट में सीखना है। यानी जो भी हमने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, पार्टनरशिप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी हमने जो भी हमने एरर्स किए हैं, जो भी हमने गलतियां की हैं, उसको रेक्टिफाई करना करना कैसे, उसका तरीके कितने कितने मेथड है, क्या क्या कैसे कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीजें हमें आज पास्ट एडजस्टमेंट हम डिस्कस करेंगे। और साथ में कुछ आपकी बुक का प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, तो सर क्या करना है, ये जो हमने एरर्स किए हैं, ये जो अभी मैंने आपको एरर बताया, उसको हम कितने तरीके से ठीक कर सकते हैं? तो सर पास्ट एडजस्टमेंट को रेक्टिफाई करने का दो तरीका है, पास्ट एडजस्टमेंट को रेक्टिफाई करने का दो तरीका है। एक है सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, मतलब एक सिंगल एंट्री करेंगे और पूरी की पूरी जितनी भी गलती की, कुछ भी गलती हो, मे भी हो सकता है मैंने आपको समझाया ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने नहीं दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने चार्ज नहीं किया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपने हायर रेट से चार्ज कर दिया, किसी को सैलरी कमीशन देना था नहीं दिया, आपने प्रॉफिट गलत रेशियो में बांट दिया, जितनी भी गलती हो, इसको हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक जनरल एंट्री में, एक जनरल एंट्री में हम इसको रेक्टिफाई कर देंगे। एक जनरल एंट्री में हम क्या कर देंगे, सारी की सारी चीजों को रेक्टिफाई कर देंगे, सारी की सारी चीजों को एक जनरल एंट्री में हम क्या कर देंगे, रेक्टिफाई कर देंगे। उसे कहते हैं सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, यानी सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे, एक जनरल एंट्री करेंगे, और सारा का सारा जो भी मैंने गलती की थी सारा क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है, जनरल एंट्री फॉर, दूसरा तरीका क्या है, जनरल एंट्री फॉर, जनरल एंट्री फॉर, जनरल एंट्री फॉर जनरल एंट्री फॉर ईच
एडजस्टमेंट सेपरेटली। या फिर आप ये कर सकते हो, या तो आप चाहो तो इन सारे की सारे जो भी आपने एरर्स किए हो उसको एक एंट्री में ठीक कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो जर्नल एंट्री फॉर ईच एडजस्टमेंट सेपरेटली, यानी हर एक एरर्स के लिए एक जर्नल एंट्री आप करोगे और वो ठीक हो जाएगा। मतलब क्या है कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कोई एरर किया उसकी एक जर्नल एंट्री अलग से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में कुछ भी एरर किया उसकी एक एंट्री अलग से, सैलरी कमीशन में कोई एरर किया उसकी जर्नल एंट्री एक अलग से, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कोई एरर किया है उसकी जर्नल एंट्री एक अलग से। मतलब इस जो भी पास्ट एडजस्टमेंट में जो भी आपको सीखना है, जो भी एरर्स हैं उसको दो तरीके से ठीक कर सकते हो, आपकी मर्जी है। या तो आप एक एंट्री पास को सारी की सारी चीजें ठीक हो जाएगी, या फिर हर एक एडजस्टमेंट के लिए यानी हर एक रेक्टिफिकेशन के लिए, हर एक गलती के लिए आप अलग अलग एंट्री पास करो। तो सर हमारे सिलेबस में कौन सा वाला है, ये वाला है कि ये वाला है? आपके सिलेबस में दोनों है, आपको ये भी सीखना है और ये भी सीखना है। सर एग्जाम में कौन सा आएगा? एग्जाम में कोई सा भी आ सकता है, जैसे क्वेश्चन बोलेगा आपको ऐसे ठीक करो, ऐसे ठीक करना पड़ेगा। क्वेश्चन बोलेगा सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करो, एक एंट्री में ठीक करके दिखाओ, तो आपको ऐसे ठीक करना पड़ेगा। मैं कौन सा भी सिखाऊंगा? मैं आपको सबसे पहले ये सिखाऊंगा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। इंपॉर्टेंट ये भी है लेकिन ज्यादातर यही आता है, 90% हमारे एग्जाम में यही पूछता है, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री मतलब एक एंट्री करो और सारी चीजें ठीक करके हमें दिखाओ। ठीक है, तो पहले मैं आपको ये सिखाऊंगा कि ये जो भी एरर्स आपने किए हैं वो सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री में कैसे ठीक कर सकते हैं। फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि उन्हीं एरर्स को हम अलग अलग एंट्री करके भी कैसे ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये पढ़ना सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री यानी एक एंट्री में इन सब एरर्स को कैसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री यानी सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू किसी भी एरर को, ओमिशन को कैसे ठीक करना है। ठीक है, तो इसको मैं आपको समझाऊंगा। एक छोटा सा मैंने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, इसके थ्रू मैं आपको सारा कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। देखो क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, ABC आर पार्टनर, कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2019 वाज रुपीज कितना, 1 लाख, 2 लाख एंड 1,50,000। तीन पार्टनर है ABC में, कैपिटल कितना 1 लाख, 2 लाख और 1.5 लाख रुपए। यहाँ कह रहा है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 रुपीज 3 लाख रुपए। कह रहा है कि इस साल का प्रॉफिट मेरे पास कितना 3 लाख रुपए है। वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 2:1 और जो भी प्रॉफिट हुआ था हमने बांट लिया था किसमें, 2:1 में। जो भी प्रॉफिट हुआ था हमने बांट लिया था 2:1 में। देखो मैंने एक बहुत बेसिक सा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लिया है ताकि कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि आगे पास्ट एडजस्टमेंट है क्या और उसको सिंगल एंट्री के थ्रू कैसे ठीक करते हैं। ठीक है, और बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन मैं और कराऊंगा, पहले इसको समझो। ठीक है, तो कह रहा है कि जो भी प्रॉफिट इन्होंने हुआ था 3 लाख रुपए 2:1 में इन्होंने बांट लिया था। अब देखो क्या कह रहा है, आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के बाद, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या, इन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिया होगा, पार्टनर्स कैपिटल बना लिया होगा और बैलेंस शीट बना लिया होगा। इसको कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्टनरशिप में। ठीक है, तो क्या कह रहा है, आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट इट वाज नोटिस दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% नॉट अलाउड। कह रहा है कि जब हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लिया तब पता चला यार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% देना था बट दिया नहीं है, नॉट अलाउड। अच्छा जी, तो एक गलती है, सबसे पहली गलती क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कितना परसेंट देना था, तो सर 10% देना था, हमने नहीं दिया। चलो दूसरी गलती क्या कह रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट 6% नॉट चार्ज ऑन एज ड्रॉइंग रुपीज 50,000 एंड बीज ड्रॉइंग रुपीज 20,000। और कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेना था वो भी हमने नहीं लिया, भूल गए। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नॉट चार्ज, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट 6% नॉट चार्ज, यानी ये दो गलतियां निकली है, ये दो गलतियां निकली है। अब क्वेश्चन कह रहा है गिव एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री, कह रहा है कि इसको एडजस्ट करके एक जर्नल एंट्री बना के दिखाओ हमें। अब सर परेशानी ये है कि जो भी प्रॉफिट हुआ था हमने बांट लिया था, उसमें दो एडजस्टमेंट छोड़ दिया हमने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं दिया और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिया भी नहीं। अब इसको ठीक कैसे करें सर, इसको अब ठीक कैसे करें, वो भी एक एडजस्टमेंट एंट्री में, एक सिंगल एंट्री में इसको ठीक करना है। कैसे ठीक करें, देखो पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, थोड़ी सी पीछे कहानी देखते हैं फिर आगे हम चलेंगे, थोड़ी सी पीछे कहानी देखते हैं फिर हम आगे चलेंगे।
मैं आपको डायरेक्ट आंसर पे लेके नहीं जा रहा हूँ। अब मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पास्ट एडजस्टमेंट का पीछे का प्रोसीजर क्या है, उसकी कहानी क्या है, उसके बेसिक क्या है। अगर ये आपको समझ में आता है तो मुझे कोई जरूरत नहीं 500 क्वेश्चन कराने की। आप कॉन्सेप्ट समझो, बेसिक समझो, आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिक होता जाएगा। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे, आप 500 भी क्वेश्चन कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक 1% का भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट के ऊपर काम नहीं करना, बस क्वेश्चन देखना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझो। कभी भी मैं पढ़ाता हूँ, मेरी वीडियो हमेशा लंबी इसलिए होती है और लेट इसलिए होता है कि मैं उस पर स्टडी करता हूँ, मैं देखता हूँ कितने कॉन्सेप्ट बन सकते हैं, सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको क्वेश्चन कराता हूँ, एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूँ। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, इस वीडियो में बोल रहा हूँ कि अगर आपको 5-10 मिनट में पढ़ना है, 5-10 मिनट, 15-20 मिनट में आपको एक टॉपिक सीख जाना है, तो प्लीज मेरा चैनल मत देखो, कहीं और जाकर देख लो। बहुत से ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पर, लाखों ऐसे वीडियो है जो आपको 15 मिनट में, 10 मिनट में पास्ट इसमें 100% क्लियर कर देंगे। लेकिन एक पैसे का आपको नॉलेज नहीं आएगा, बस लगेगा कि हाँ समझ में आ गया, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा अटक जाओगे। क्यों यार, उनको बस ऊपर ऊपर से कहना हाँ हो गया चलो निकलो, कॉन्सेप्ट से कोई लेना देना नहीं, जो आता उतना करा के निकल लेते हैं। यार लाखों कॉन्सेप्ट होते हैं कि कॉन्सेप्ट में उसके पीछे कहानी क्या, स्टोरी क्या, कैसे बना, कैसे लिंक होना है, पिछले टॉपिक से अगले टॉपिक से कैसे लिंक होना है, क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। पास्ट एडजस्टमेंट में भी इतने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, आप समझ, आप सोच नहीं सकते। अगर पढ़ना है तो ही देखना, नहीं पढ़ना मत देखो, कोई दिक्कत नहीं मुझे। ठीक है, इधर देखो जरा, मैं क्या कह रहा था, गिव्स एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री, एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री बनानी मेरे को। अब जरा क्वेश्चन समझते हैं, इन्होंने गलती क्या की है, इन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया होगा। हाँ सर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बनाया होगा इसने। कैसे बनाया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन लोगों ने बनाया तो होगा। हाँ सर बनाया होगा। कौन सा वाला, गलत वाला, पहले गलत वाला बनाते हैं, पहले गलत वाला बनाते हैं, इन्होंने गलत वाला जो बनाया था उससे बनाते हैं। इधर देखो जरा, यहाँ पे पर्टिकुलर लिखा होगा इन लोगों ने, यहाँ अमाउंट लिखा होगा। अभी मैं कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लिंक करना एक दूसरे से, इसको मैं लिंक करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो क्या प्रोसीजर है, क्या कॉन्सेप्ट है, देखो इधर जरा, मैं क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन मत लो, पहले इधर देख लो। ठीक है जी, इन्होंने लिखा होगा यहाँ पे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना प्रॉफिट था इनके पास, 3 लाख रुपए। सर आप कर क्या रहे हो, मैं गलत वाला जो उन्होंने बनाई थी, क्या किया था, 3 लाख था, इस रेशियो में बांट लिया था और ये सारी चीजें उन्होंने छोड़ दी थी। तो उन्होंने जो पहले गलत वाला अकाउंट बनाया था वो क्या बनाया होगा, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। गलत इन लोगों ने ऐसे बनाया होगा, और फिर यहाँ पे जो भी प्रॉफिट था उन्होंने 2-1 में बांट लिया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं लिया था, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी नहीं लिया था, सैलरी कमीशन होता, वैसे तो इसमें नहीं लिखा, मैंने लिख सकता था सैलरी कमीशन, बहुत सारी चीजें, कुछ भी छूट गया कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जरा, यहाँ पे देखो, अब इन्होंने प्रॉफिट बांट लिया होगा तो क्या बोलते हैं, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, सर सीधा प्रॉफिट बांट रहे हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी कमीशन कुछ तो दो। अरे कुछ किया नहीं उन्होंने तो हम कैसे दे, हम सीधा प्रॉफिट बांटते हैं। प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए बी और सी, किस रेशियो में बांटा, 2-1 में। सर प्रॉफिट कितना था, 3 लाख रुपए, तो अगर 3 लाख को मैं 2-1 में बांटता हूँ, 3 लाख को 2-1 में बांटता हूँ तो सर कितना पड़ेगा, 2-1 यानी कितना हो गया, 2-5, है ना, 60,000, कितना आएगा ये, 60,000, ये आएगा 1,20,000, कितना आएगा, 1,20,000, 1,20,000 और ये आएगा 60,000, टोटल कितना आ गया, 3 लाख रुपए। इन्होंने ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिया होगा और कहानी खत्म हो गई। इन्होंने ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया होगा। तो सर अगर इन लोगों ने ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया है, ये गलत वाला है, ये कौन सा वाला है, ये रॉन्ग वाला है, इन्होंने ऐसे बनाया था, इन्होंने ऐसे बनाया था। इसको कितना मिला होगा, 1,20, इसको कितना मिला होगा, 1,20, इसको कितना मिला होगा, 1,60। अब हम सही वाला बना के देखते हैं, देखो जरा ध्यान से, अगर हम सही बनाते तो कैसा बनता, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हम कौन सा वाला बनाएंगे, हम बनाएंगे करेक्ट वाला। हम कौन सा बनाएंगे सर, तो हम अब बनाएंगे करेक्ट वाला। देखते हैं करेक्ट वाला कैसे बनता है। ये कौन सा है, ये वाला है जो हम सही बनाना चाहिए था, जो क्वेश्चन बोल रहा है। चलो जी, इसको यहाँ लिखते हैं, इसको इधर यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर्टिकुलर, यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पर्टिकुलर और यहाँ पे अमाउंट, क्रेडिट डेबिट। सही क्या होना चाहिए था, सही होने से सर 3 लाख रुपए लिखना चाहिए था यहाँ पे। चलो 3 लाख हमने लिख दिया। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो सबको आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या बोला था, बांटना नहीं है, पहले पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। कितना परसेंट सर, 10%। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, IOC शॉर्ट में लिख दिया, A B और C, A B और C। कितना कैपिटल था ए का, 1 लाख रुपए सर, 10% कितना आएगा, 10,000।
बी का कितना सर 2 लाख, 2 लाख का 10% कितना आएगा 20,000। सी का कितना सर, तो सी का था यानी 1,50,000 यानी 15,000 रुपीज यहाँ आएगा। टोटल कितना आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10, 20, 30, 30, 40, 45 यानी 45,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरा आ गया। चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सही कर दिया। उसके बाद इन्होंने बोला सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% लगाना था। ये क्वेश्चन लिख लेना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% लगाना था। ए की ड्राइंग कितनी है 50,000, बी की ड्राइंग कितनी है 20,000, सी की ड्राइंग कितनी है नहीं दिया, जिसका ड्राइंग है उसी का इंटरेस्ट लगेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इधर आएगा बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ए ने कितना किया था, तो सर ए का ड्राइंग था 50,000। जरा मुझे बताओ डेट ऑफ ड्राइंग कहीं गिवन है क्या? जब मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पढ़ाया था समझाया था, डेट ऑफ ड्राइंग कहीं गिवन है क्या? नहीं सर, नहीं है तो कितने मंथ का निकलेगा 6 मंथ का एवरेज। याद वाद है कुछ कि बस भूल गए? तो सर 6% निकालेंगे और इसका भी 6 मंथ का 6/12 ये आएगा मेरा ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बी का कितना आएगा सर, तो बी का भी सेम, बी का कितना मेरा 20,000, कितना है 20,000। इसका भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया, रेट कितना है 6% और 6/12 ये मेरा आएगा बी का। ठीक है, अब जरा देखना 50,000 का 6% कितना आएगा, तो सर 50,000 का अगर 6% हम निकालें तो 0000 कट गया, 6 5 जा 30 कितना आएगा 30 और 2 0 और लगा दो, ये सब कितना आ गया सर 3,000 रुपये आ गया 6% कितने का 50,000 का। उसका 6/12 यानी हाफ करेंगे तो कितना आएगा 1,500, तो 1,500 रुपये आ रहा है इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आएगा, तो सर 6 2 12 1,200 रुपये आएगा, उसका हाफ कर दो कितना आएगा 600 रुपये। कितना आएगा इसका 600 रुपये। ये मेरा आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको बांटूंगा, प्रॉफिट को अब मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। कितना आएगा सर 3 लाख रुपए ये, और ये कितना है, तो सर ये 1,500 और 600 कितना हो गया 2,100 ना, तो कि 3,02,100 3,02,100 3,02,100। सर प्रॉफिट कितना आएगा, हमारे पास प्रॉफिट कितना आएगा, तो सर टोटल कितना आ रहा 3,02,100। उसमें से मेरे को माइनस कितना करना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सही वाला है। सही बनता तो ऐसे बनता, उन्होंने ऐसे बनाया। अब देखेंगे करना क्या है इसको, कितना माइनस करना है इसमें से, सर 45,000 माइनस कर दो, 45,000 माइनस कर दो, देखो कितना आता प्रॉफिट। ये 1 - 1 12 12 - 5 7, ये हो गया 9 9 9 9 4 5 और ये हो गया मेरा 2,57,100 का मेरा प्रॉफिट आ रहा है। 2,57,100 रुपये का मेरा प्रॉफिट आ रहा है। अब सर इसको क्या करना है, इसको पार्टनर्स में ट्रांसफर करना है, तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किसको सर, ए बी और सी, ए बी और सी तीनों पार्टनर में ट्रांसफर करना है। कैलकुलेटर है क्या इधर कहीं, कैलकुलेटर है क्या, नहीं है, चलो जी ऐसे कर लेते हैं हम लोग। सर कितना करेंगे 257 100 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 डिवाइड बाई 5, 2 2 में बांटना था ना, तो कितना हमारे पास 41,420 51,420 डिवाइड करके आ रहा ना। अब इसको इंटू कर दो 0 4 8 2 10 यानी आ रहा 1,02,840। कितना आ रहा 1,02,840 1,02,840। दूसरे का भी कितना आएगा सर, उसका भी रेशियो सेम है, इसका भी आएगा 1,02,840 और थर्ड का कितना आएगा 51,420। तो अगर देखो, अगर मैं सही सही बनाता, कोई भी गलती नहीं करता, कोई भी एरर नहीं करता, तो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कुछ ऐसा बनता। अगर मैंने गलतियां की हैं तो वो मेरा कुछ ऐसा बना है। अब सर सिखाना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो, देखो मैं कहना ये चाहता हूँ, मैं क्वेश्चन रफ कर रहा हूँ, ऊपर जो मैंने क्वेश्चन लिखा था मैं रफ कर रहा हूँ, बोर्ड छोटा है, ठीक है। अगर लिखना है तो पॉज करो वीडियो को, इस क्वेश्चन को लिखो। अब मैं क्या समझाना चाहता हूँ समझो, इसको रफ कर दूं मैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, मैंने आंसर उसका कर दिया, ठीक है। अब मैं कहना ये चाहता हूँ आप लोगों से, देखो हमें करना क्या है। अब देखो, अब हमने क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को क्रिएट कर लिया, एक रॉन्ग वाला एक करेक्ट वाला, जो उन्होंने गलती की थी उसके वाला बना दिया, और जो सही होना चाहिए था वो भी बना दिया।
अब देखो दोनों अमाउंट में कंपैरिजन करना है, सीखो जरा, 2 मिनट सुन लो मेरी बात क्या कह रहा हूँ मैं। अब हम क्या करेंगे, अब जरा मुझे बताओ, अगर मैं बात करूँ गलत वाले, रॉन्ग वाले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की बात करूँ, जो उन्होंने गलती की थी, 3 पार्टनर थे ए बी और सी, 3 पार्टनर थे ए बी और सी। ए को कितना पैसा मिला टोटल प्रॉफिट, 1,20,000 रुपये सर, रॉन्ग वाले की बात कर रहा हूँ। इसको कितना मिला, इसको भी 120 और इसको कितना मिला 60,000। ये इनको पैसे मिले हैं जो कि गलत तरीके से बांटे गए थे। अब अगर मैं बात करूं राइट की, यानी सही तरीका से जो जो सही तरीके से हमने बांटे हैं उसका क्या हिसाब है, तो अगर इन लोगों ने सब कुछ सही सही बांटा होता तो ए को क्या मिला होता, ए को इतना शेयर ऑफ प्रॉफिट मिला होता। क्या मिला होता ए को सर 3 अमाउंट मिलता। क्या क्या मिलता, पहला तो प्रॉफिट मिलता है इनको, कितना प्रॉफिट मिलता है इसको 102,840, प्लस इसको इंटरेस्ट भी मिलता 10,000 का, ये भी हम उसको ऐड करेंगे। और उससे हम कुछ इंटरेस्ट लेते ड्राइंग के रूप में, कितना लेते उससे 1,500 रुपये, 1,500 रुपये लेते, तो इसको हम क्या कर देंगे माइनस करेंगे, तो नेट अमाउंट कितना आता ए के पास नेट अमाउंट कितना आता, तो ए के पास सर नेट अमाउंट आता 102,840, प्लस करो उसमें 10,000 और माइनस करो 1,500, यानी कितना आता ए के पास 1,11,340, 1,11,340 रुपये नेट ए के पास आता। सर क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि यार अगर वो सही सही बनाता प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कोई एरर नहीं करता, तो ए को क्या मिलता, इंटरेस्ट मिलता, प्रॉफिट मिलता, ये दो चीजें उसके पास आती। उससे कंपनी यानी फॉर्म क्या लेता, ड्राइंग लेता, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उससे चार्ज करते, यानी उससे कैपिटल में डेबिट दिखाते, ये दोनों क्रेडिट दिखाते, तो नेट उसके पास अमाउंट कितना बचता, ये हम उसको देते और ये उससे ले लेते, तो नेट अमाउंट तो ये बचता ना, यानी नेट अमाउंट उसको कितना मिलता है 1,11,340 रुपए का नेट अमाउंट मिलता। हाँ सर समझ में आया। अब बात करते हैं सर बी की, बी का बताओ, बी में सब कुछ सही सही क्या क्या होता है, तो सर बी को मिलता 1,02,840 रुपये इंटरेस्ट मिलता, प्रॉफिट मिलता, प्लस 20,000 का उसको इंटरेस्ट दिया जाता, और उससे लेना क्या था हमें 600 रुपये का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना था। ये सर माइनस कर दो, नेट जो आता है ये बी का आ जाएगा, नेट जो आएगा वो बी का आएगा। सर कितना आएगा 1,02,840, ऐड करो उसमें 20,000, माइनस करो 600, 1,22,240, ठीक है। अब बात करें सी का, सी का अगर सब कुछ सही सही होता तो क्या मिलता, तो सर सी का अगर सब कुछ सही होता, सी का अगर सब कुछ सही होता तो उसको सर मिलता यहाँ पे 51,420 का प्रॉफिट, प्लस उसको कुछ इंटरेस्ट मिलता कितने का 15,000 का, और सी ने ड्राइंग तो की नहीं थी तो इससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम नहीं लेते, तो नेट सी को मिलता सर 51,420 प्लस 15,000, 66 कितना मिलता है इसको 66,420। ये रॉन्ग वाला, ये सारे रॉन्ग वाले हैं और नीचे वाले क्या है राइट फिगर है, ये राइट फिगर है। अब जरा ध्यान से इन सारे फिगर्स को देखो, ध्यान से इन सारे फिगर्स को देखो। जरा एक मुझे बात बताओ, पहले एक ही बात करते हैं, ए को हमने गलत तरीके से बांटा तो उसको इतना मिला, अगर मैं सही तरीके से सारा चीज सही सही कर, देखो तुम्हारे सामने मैंने दोबारा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन करेक्ट वाला बनाया, अगर मैं सारी चीजें सही तरीके से बनाता तो ए को कितना पैसा मिलता, इतना पैसा मिलता, गलत तरीके से बनाया इतना मिला, यानी क्या दिक्कत क्या डिफरेंस है सर, गलत वाले में ना ए को ज्यादा मिल गया है, कितना ज्यादा मिल गया है कोई बता सकता है क्या, कितना ज्यादा मिला है, तो सर एक काम करो ना, एक इतना सही होता तो इतना मिलता, इतना उसे मिला, ज्यादा मिला है, कितना ज्यादा मिला है माइनस कर देते हैं, क्या प्रॉब्लम इसमें, 1,20,000 में से 1,11,340 रुपये क्या कर दो माइनस कर दो, तो सर ए को ना 8,660 रुपये एक्सेस मिला हुआ है, ये क्या है एक्सेस अमाउंट ए को मिला हुआ है। चलो ठीक है, अगर बात करूं मैं किसकी बी की, बात करूं किसकी बी की, बी का जरा देखना, तो सर बी को अगर सब कुछ सही होता, राइट वाले में इतना बन रहा है लेकिन उसको मिला कितना 120, गलत वाले के हिसाब से 120 मिला है,
यानी इसका क्या है सर, इसका कम मिला है। कितना कम मिला है, तो सर इसको कम मिला है 2240 रुपये, इसको लोअर मिला है ना, कम मिला है ना। चलो ठीक है सर, ये भी बात समझ में आती है। अच्छा इसकी बात करें सी की, सी का जरा देखो, सी का रॉन्ग में कितना बल मिला उसको 60,000। अगर मैं सब सही भी करता तो इसको कितना मिलता 66,420 मिलता, यानी इसको भी कम पैसे मिले हैं, इसको भी कम पैसे मिले हैं। अब जरा ध्यान से तीनों अमाउंट को देखो, इसको इसको इसको, गलती क्या है, बस इतनी सी गलती हुई है, इसको इतना ज्यादा दिया गया है, इसको इतना कम दिया गया है, इसको भी इतना कम दिया गया है। कभी भी जब पास्ट असाइनमेंट क्वेश्चन होगा तो जिसको एक्सेस मिला होगा उसी पैसे जो है वही कम पड़ेंगे बाकी पार्टनर्स में। अगर दो को ज्यादा मिला है, एक को कम पड़ रहा है, तो उसी का पैसा उसको कम पड़ेगा। क्या कहना चाहते हो सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा? देखो इधर देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब जरा ध्यान से देखो तीनों अमाउंट को, ध्यान से देखो जरा, इसको कितना ज्यादा मिला है, तो सर इसको 8,660 रुपीज ज्यादा मिला है। इसको कितना कम मिला है 2240, इसको कितना कम मिला है 6420। यानी जितना इन दोनों का कम है, जितना इसको कम पड़ा है, इसको कम पड़ा है, वही इसको ज्यादा मिल गया। ऐसा नहीं है कि इसको ज्यादा ज्यादा इनसे ज्यादा, इसको कितना कम है, तो सर इसको 6,420 रुपए की कमी है और इसको 2,240 रुपए की कमी है। जरा ऐड करना है इसको, ऐड करना है इसको, कितना आ रहा है सर, ऐड करो इसको, कितना आ रहा है, तो सर ये आ रहा है, अच्छा ऐड कितना आ रहा है 0,42666, यानी 6,428, 8,660, 8,660। देखो यही अमाउंट आ रहा है 8,660। कहना क्या चाहता हूं, जो भी इनके पैसे कम हुए हैं वो कहीं नहीं गए, इसके पास आ गए। इन भाई साहब ने इसके भी और इसके भी जो पैसे कम हुए हैं इसकी वजह से आए हैं। इसको ज्यादा दे दिया गया है और वही पैसा इनको कम पड़ रहा है। यानी सब कुछ सही होता तो ये दिया जाता, गलत इन्होंने ये दिया है। तो सर अब हम क्या करें, आप तो सिखा रहे थे ठीक कैसे करना, पता नहीं क्या क्या कहानी बताने लगे। बस यही तो कह रहा हूँ, देखो कुछ समझ में आया, यही तो पॉइंट है, क्या कैसे ठीक करना है। ठीक करने का बस तरीका क्या है, सिंपल तरीका है, मैं इसको बोलूंगा ए को, कुछ नहीं करूंगा, ये दोबारा नहीं बनेगा, ये भी दोबारा नहीं बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। बस अब देखो करना क्या है, अब यहाँ पे खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। मैं ए को बोलूंगा भाई ए तेरे को इतना पैसा ज्यादा मिला है, इन लोगों को इतना कम मिला है, एक काम कर तू इसको इतना दे दे और इसको इतना दे दे। क्या कह रहे हो सर, समझा नहीं? मैं ये कह रहा हूं, मैं ए को बोलूंगा तू 2,240 बी को दे दे और 6,420 रुपये सी को दे दे, सारा का सारा कहानी खत्म हो गया, एडजस्टमेंट। क्या कहना चाहते हो, इसको मिटाऊं मैं, रॉन्ग वाले को मिटाऊं? लिखना है तो लिखो, साइड हट गया पॉज कर लो, देखो हो गया। चलो इधर देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ ए को मैं बोलूंगा भाई तेरे को इतना ही तो ज्यादा मिला है, तेरे को कितना ज्यादा मिला है? उसने कहा सर मेरे को 8,860 रुपये, 8,660 रुपये ये मेरे को एक्सेस मिले जो मेरे हैं नहीं, मेरे रियल में इतने बनते हैं इतने, बट मिले इतने हैं, ये राइट वाला है। तो मैंने कहा क्या परेशानी, उसने कहा सर इतना ज्यादा मिल गया 8,660 रुपये। मैंने कहा तुझे क्या परेशानी, उसने कहा मेरे को 2,240 कम मिला है। बी ने सी से बोला तुझे क्या दिक्कत है, सी ने बोला सर मेरे को 6,420 रुपये कम मिला है, यही दिक्कत है। मैं बोलूंगा भाई एक काम कर ए, तू इसको और इसको दे दे। अब ये इस कुछ पैसा इसको देगा, कुछ पैसा इसको देगा, सारी कहानी खत्म हो गई। क्या परेशानी है, सारा के सारा एडजस्टमेंट हो तो गया। अगर तुम सही भी करते तो इसको कितना मिलता, इतना इतना और इतना मिलता। गलत किया है तो ये मिला है, ठीक है भाई ये मिला है ना, जितना ज्यादा मिला इतना ज्यादा मिला, इसको कम मिला उसको दे दे, कहानी खत्म कर। जिसको ज्यादा दिया गया है उससे बोला जा रहा है भाई तुम्हें जितना ज्यादा मिला है उसको क्या करो, जिसको कम मिला उसको दे दो, कहानी खत्म हो गई। यानी फिर से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं बनेगा, फिर से पार्टनर्स कैपिटल नहीं बनेगा, फिर से सारी चीजें नहीं मिलेगी। बस ये देख लिया जाएगा कि नेट अमाउंट का कितना इफेक्ट आ रहा है, नेट अमाउंट का ये इफेक्ट आ रहा है। बस यही दिक्कत है, जिसको ज्यादा मिला उसे लेंगे, जिसको कम मिला उसको दे देंगे और एक एंट्री में कहानी खत्म। सर अब जनरल एंट्री क्या बन जाएगी, जनरल एंट्री क्या बनेगी, जनरल एंट्री बनेगी यहाँ पे जनरल एंट्री बनेगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
B is capital account, टू C is capital account। कितना सर, ए का कैपिटल कितना डेबिट करेंगे, 8660। बी को दे देंगे 224 और 6420। सी को दे देंगे, लो इसे कहते हैं सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, लो बन गया सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। एक एंट्री में मैंने ये एंट्री मैंने किया, ये एक एंट्री किया और सारा का सारा जो भी गलती था वो सुधर गया। तो सर आप एक बात बताओ मुझे, आप कह रहे हो कि ये एक एंट्री करोगे कहानी सारी खत्म हो जाएगी, लेकिन सर ये अमाउंट कहाँ से आएगा? आपने तो दो एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, दो चीजें बनाई, पता नहीं क्या करके ये कैलकुलेट करके हमें दिखा दिया। हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्योंकि ये अमाउंट जैसे आपने निकाला है ये हमें निकालना आएगा तभी तो एंट्री करेंगे। हाँ, ये अमाउंट आपको निकालना आना चाहिए। अब सर निकालना कैसे? जैसे आपने अभी निकाला, दो एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया और उसको कंपेयर करके निकाला, वैसे निकालना है या कोई और तरीका? देखो आप ऐसे भी निकाल सकते हो जैसे मैंने अभी निकाला था, दो एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के और उसको कंपेयर करके भी निकाल सकते हो। मैं नहीं कह रहा हूं ऐसे ही निकालना, वैसे भी निकाल सकते हो। एक तरीका और है, वैसे भी निकाल सकते हो। दोनों तरीके से जो आपको इजी लगे, दोनों 100% सही है। अगर कोई बोल दे गलत है तो मेरे से बोल देना, मेरा नंबर दे देना उसको, कोई भी गलत नहीं है, सारे कॉन्सेप्ट ठीक है। ठीक है, ज्यादातर वही दूसरा वाला कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है जो मैं बताने जा रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि ये कॉन्सेप्ट नहीं गलत है, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा लेंदी पड़ता है बट समझ में ये आ गया। समझ में लेंदी है बट इजी है, लेंदी तो है बट इजी है। अगर ये समझ में आता तुम्हें ऐसे ही करो, कोई गलत नहीं है। और दूसरा बताने जा रहा हूँ वो समझ में आता तो वैसे करो, कैसे भी करो कोई दिक्कत नहीं है। अमाउंट निकालो, अमाउंट निकालने के बाद एंट्री करो, अमाउंट निकालने के बाद आप एंट्री करो, आपकी सारी परेशानी खत्म। सर अब दूसरा वाला तरीका बताओ। देखो इस क्वेश्चन को मैंने करेक्ट कर दिया, ये मेरा आंसर है और ये मेरा कहानी खत्म हो गया। अब मुझे सिखाना क्या है? मुझे सिखाना है कि ये जो मैंने अमाउंट निकाला था, ये जो मैंने अमाउंट निकाला था, इसका ज्यादा इसका कम इसका कम, ये आपने कैसे निकाला? दो एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के निकाला, वो मैंने सिखा दिया। एक तरीका और है जिसको हम बोलते हैं एडजस्टमेंट टेबल, जिसको हम क्या बोलते हैं? एडजस्टमेंट टेबल या एनालिटिकल टेबल। क्या बोलते हैं? एडजस्टमेंट टेबल, एनालिटिकल टेबल, एनालाइज टेबल, जो बोलना है बोलो, उसको हम बोलते हैं एडजस्टमेंट टेबल, एनालिटिकल टेबल, एनालाइज टेबल। ये आपको जो अच्छा लगता है वो बोलो, उससे हम निकाल सकते हैं। सर ये कैसे बनती है, एडजस्टमेंट टेबल कैसे बनती है? चलो इसको हो गया, ये हो गया आपका, ये इसको लिखना लिखो। एक क्वेश्चन और लेता हूं और उसको मैं दूसरे तरीके से सॉल्व करके दिखाता हूं। एक क्वेश्चन और लेता हूं और उसको मैं दूसरे तरीके से, मतलब सर कौन सा? अलग अलग एंट्री वाला नहीं, अलग अलग एंट्री वाला नहीं, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री बता रहा हूं। बट मैं ये अमाउंट जो मैंने कैलकुलेट किया है, ये वाला अमाउंट एक अलग तरीके से कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि वैसे भी कैसे निकाल सकते हैं। जब एक बार अमाउंट आ जाएगा तो एंट्री तो यही बननी है, जिससे लेना है, जिसका एक्सेस है उसको डेबिट करो, जिस बंदे को देना है उसको क्रेडिट करो, एक एंट्री बनेगी, कहानी खत्म। इसे हम कहते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। क्या दिक्कत है बताओ मुझे, कोई डाउट है कमेंट करके पूछ लेना। सर आप क्वेश्चन कराओ। चलो मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन करा देता हूं, आपकी बुक का क्वेश्चन है, ठीक है? वैसे क्वेश्चन तो मैंने बहुत सारे टिक किए आप लोग कराने के लिए, बट मुझे लगता नहीं वीडियो बहुत लंबी बनी जा रही है, तो अभी एक क्वेश्चन करा दे रहा हूँ छोटा सा। और बाकी के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, वैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन सारे सॉल्व करके डालता ही हूँ, तो मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन सारे सॉल्व करके डाल दूंगा, तब वहां से देख लेना, ठीक है? बाकी मैं कम से कम 2 क्वेश्चन तो और करा ही दे रहा हूँ। चलो कौन सा क्वेश्चन कराऊं मैं आप लोगों को? चलो क्वेश्चन नंबर ना 71 कराता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, देखो इजी भी क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका और स्ट्रांग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 आपकी बुक का टीएस गिरवाल करंट एडिशन, जो इस साल का 2020 का एडिशन है, उसका बुक है, उसी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2071 मूर्ति सुधीर एंड उदय वाला, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन कराता हूँ, इसको लिखना लिखो और ना मैं मिटा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 71 है, तुम्हारी बुक का है, ठीक है? टीएस गिरवाल 2020 का है, क्वेश्चन नंबर 71। और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सीबीएसई सैंपल पेपर में आया हुआ है, ठीक है? सीबीएसई का सैंपल पेपर क्वेश्चन है और आपकी बुक में भी है, टीएस गिरवाल 2020 का क्वेश्चन नंबर 71 है।
ये मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, या चलो इस वीडियो में एक और क्वेश्चन करा दूंगा, एक ये करा रहा हूँ, एक और क्वेश्चन कराऊंगा, उससे सारे कॉन्सेप्ट आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है। मुदित, सुधीर एंड उदय आर पार्टनर्स इन फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1:1, जिनका फिक्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है 4 लाख, 1,60,000, 1,20,000 रिस्पेक्टली। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इन 31st March डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पार्टनर वाज ₹1 लाख विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट इन द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। कह रहा है कि जो भी प्रॉफिट हुआ था 1 लाख रुपए हमने बांट लिया था, नीचे 3 एडजस्टमेंट दिया हुआ, इन एडजस्टमेंट को हमने ध्यान में ही नहीं रखा। एडजस्टमेंट क्या क्या है? कह रहा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 2.5%, 2.5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था पर एनम, हमने नहीं दिया। सैलरी देना था मुदित को 18,000 पर एनम, कमीशन देना था उदय को 12,000, ये भी नहीं दिया। मुदित वाज अलाउड टू कमीशन 6% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, और 6% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, यानी जो डिविजिबल प्रॉफिट आएगा उसका 6% मुदित को क्या देना था? कमीशन देना था। अभी कौन सा वाला? आफ्टर चार्जिंग वाला। ये 3 चीज, पॉइंट नंबर ए बी सी, ये तीनों के तीनों चीज हमने कंसिडर नहीं किया और प्रॉफिट ऐसे ही बांट लिया। भाई जो तुमने कुछ किया नहीं, जो भी प्रॉफिट है डायरेक्ट बांट लिया। अब कह रहा है कि आपको रेक्टिफाई करना, सही सही एंट्री पास करो और इसको अपना क्या करो, वर्किंग क्लियरली दिखाओ। कैसे? अभी जो आपने सेम ऐसे क्वेश्चन मैंने इसे करके दिखाया, 2 मेथड, एक मैंने प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन गलत वाला बनाया, सही वाला बनाया, दोनों का अमाउंट कंपेयर किया, एंट्री करके दिखा दी। वो मेथड भी ठीक है। दूसरा मेथड करा रहा हूँ कि सर आपने कहा था एडजस्टमेंट टेबल, हाँ इसको हम करेंगे एडजस्टमेंट टेबल से, जो कि सब लोग जैसे कराते हैं ना, एडजस्टमेंट टेबल कह लो, कोई कहता है एनालिसिस टेबल, जो कहना कह लो, एनालिसिस टेबल कह लो, एडजस्टमेंट टेबल कह लो, जो कहना है कह लो। इसका फॉर्मेट देखो, फॉर्मेट कैसे बनता है? फॉर्मेट कुछ यू बनता है इसका, फॉर्मेट कुछ यू बनता है इसका। हम क्या करेंगे, पहले तो एक लास्ट में कॉलम बनाएंगे फॉर्म के नाम पे। किसका बनाएंगे सर? फॉर्म। उसमें 2 कॉलम बनेगा, एक डेबिट का और एक क्रेडिट का। उसके बाद जितने पार्टनर उतने कॉलम, 3 पार्टनर, 1 2 3, 1 2 और 3, और यहाँ पे स्पेस बचा नहीं इसलिए मैं इसको ले जाता हूँ, थोड़ा सा और एडजस्ट करके छोटा करने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेता हूँ और सोच रहा हूँ कि थोड़ा ये छोटा हो जाए, है ना। 1 2 और 3, हाँ अब कुछ ठीक है ना। अब देखो जरा, 1 2 3, 3 मैंने बनाया सर, किसका किसका बनाया आपने? तीनों पार्टनर का नाम लिख देते हैं फटाफट। कौन कौन है पार्टनर? तो सर हमारे पास पार्टनर है मुदित, उसके बाद क्या है? सुधीर, उसके बाद क्या है हमारे पास? एक उदय, क्या है हमारे पास? उदय। 3 पार्टनर है ना। अब हर एक पार्टनर में 2 कॉलम बनेगा, एक डेबिट का और क्रेडिट का, एक डेबिट का और एक क्रेडिट का, एक डेबिट का क्रेडिट का, डेबिट का क्रेडिट का, और फॉर्म में बनेगा डेबिट और क्रेडिट का, और यहाँ पे आपको लिखना पर्टिकुलर्स। ठीक है, ये मेरा बन गया पास्ट एडजस्टमेंट का टेबल। क्या बन गया? पास्ट एडजस्टमेंट का टेबल। अब सर क्वेश्चन कैसे करना ये बताओ फटाफट। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। अब सर क्वेश्चन कह रहा है कि हमने क्या किया था, ध्यान से समझना। हमने 1 लाख रुपए का जो प्रॉफिट हुआ था उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था विदाउट टेकिंग इन द फॉलोइंग अकाउंट, यानी जो पीछे नीचे का दे रखा है ये सारे के सारे एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं किया, और हमने क्या कर लिया था? डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था। तो गलत किया है ना, बताओ हाँ या ना। इन्होंने क्या किया था, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ था, 1 लाख का प्रॉफिट था, मोदित था, सुधीर था, उदय था, रेशियो इनका था 3:1:1, तो क्या आ जाएगा? तो सर 3:1:5, 3:1:1 क्या आ जाएगा? 5। तो इसको कितना मिला होगा मुदित को? तो सर 3/5 कितना आएगा? 60,000, है ना। 5 2 10 20 आएगा, इसका आएगा 20,000 और इसका आएगा 20,000। इसको 60,000 रुपये, इसको 20,000, इसको 20,000। इन्होंने क्या किया? प्रॉफिट बांट लिया। प्रॉफिट बांट लिया, ना तो इंटरेस्ट दिया, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, ना किसी को सैलरी दिया, ना कमीशन दिया, और प्रॉफिट बांट के अपने घर चले गए। हम क्या करेंगे अब? हम आए यहाँ पे ठीक करने,
हम बोलेंगे भाई एक काम करो, जिसको जिसको जितना जितना गलत वाला प्रॉफिट दिया गया था सब वापस लेके आओ। जिसको जिसको जितना जितना गलत रेशियो में प्रॉफिट या गलत अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दिया गया था वो सब वापस लिया जाएगा। यानी जब हमने प्रॉफिट बांटा होगा तो 60,000 रुपये मुदित को मिला होगा, 20,000 इसको मिला होगा, 20,000 इसको मिला होगा। सर कैसे मिला होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में गया होगा। किस साइड गया होगा? क्रेडिट साइड गया होगा ना। जब प्रॉफिट बांटा हो तो क्रेडिट साइड जाएगा। अब क्या करेंगे? अब उनके डेबिट साइड एंट्री करेंगे, यानी उनसे वापस पैसे लेंगे। सर वापस क्यों ले रहे हो? हम वापस लेंगे, उसमें से इंटरेस्ट दे देंगे, कैपिटल दे देंगे, सैलरी दे देंगे, जो देना दे देंगे, जो बचेगा फिर से बांट देंगे, सारी कहानी ठीक हो गई। कोई दिक्कत है क्या इसमें? मैं कह रहा हूँ कि मैंने प्रॉफिट गलत बांट दिया था, वापस लूंगा। वापस लेके सैलरी देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेना है, जो भी करना है सब करके जो लास्ट में बच जाएगा फिर से दोबारा बांट दूंगा, सारी कहानी ठीक हो गई। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर दिक्कत नहीं है। तो चलो सर सबसे वापस लेते हैं। क्या लिखा जाएगा यहाँ पे? प्रॉफिट विल बी टेकन बैक। प्रॉफिट विल बी टेकन बैक। कितना लिया जाएगा सर? इससे लेंगे हम 60,000 रुपये। किस साइड एंट्री करेंगे? डेबिट साइड। क्यों डेबिट साइड? क्योंकि जब दिया था तो क्रेडिट किया था ना, अब तो लूंगा उनसे डेबिट करूंगा। किधर करूंगा? डेबिट साइड। यहाँ पे इसका कितना? 20,000 डेबिट साइड, इसको भी 20,000 डेबिट साइड। और फॉर्म के पास पैसा आएगा, पार्टनरशिप फॉर्म के बाद जब पैसा आएगा, सब पार्टनर को दिया था ना, तो उस टाइम उनका डेबिट था, इनका क्रेडिट था। अब पार्टनर से ले रहे हैं, सब पार्टनर का डेबिट, और फॉर्म के पास फिर से क्या आ जाएगा? क्रेडिट में 1,00,000 रुपए इकट्ठा हो जाएगा। यानी फॉर्म के अकाउंटेंट ने जो गलती की थी वो हमने क्या किया? सबसे पैसा मांग लिया वापस। भाई नहीं, गलत गलत बांध दिया, गलती हो गई थी, गलती एकदम गलती, वापस करो पैसे। सबने वापस कर दिया, फॉर्म के पास वापस पैसे आ गया। अब उस फॉर्म हमारे पास पैसे आ गया, अब हमारी मर्जी। हमारी मर्जी मतलब क्या? जो करना करेंगे। क्या करना है सर? पॉइंट नंबर वो में कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था आपको, 2.5% दे दो। मैंने कहा चलो जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड एट द रेट 2.5% पर एनम। अब इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। कितना परसेंट सर? 2.5%। कैपिटल कितना है? तो सुद मुदीर का है 4,00,000 रुपए, तो 4,00,000 का 2.5% कितना आएगा? तो सर 4,00,000 का 2.5% आएगा 10,000 रुपये। तो जब दिया जाएगा तो क्या आ जाएगा? इनके अकाउंट में क्रेडिट किए जाएंगे। तो 4,00,000 का 2.5% 10,000 रुपये। दूसरा पार्टनर का कैपिटल कितना है? तो सर कैपिटल दूसरे का 1,60,000, तो उसका 2.5% कितना आएगा? सर 4,000, ये भी क्रेडिट किया जाएगा। अब दे रहा हूँ ना, पार्टनर्स कैपिटल से लिया तो डेबिट किया, अब उन्हें दे रहा हूँ, 4,000 रुपये भी दे दूंगा। और सर सेकेंड थर्ड पार्टनर कितना है? 1,20,000, उसका कितना है? 2.5, तो 1,20,000 का 2.5% कितना आएगा? 3,000 रुपये, ये भी इसका क्रेडिट करूंगा। अब फॉर्म का क्या होगा? फॉर्म से पैसे जाएंगे, कितना जाएंगे? 10, 4, 14 और 3, 17, तो फॉर्म में क्या हो जाएगा? डेबिट। जरा मुझे बताओ यहाँ तक क्या दिक्कत है? मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस इतना सा कह रहा हूँ कि यार जो मैंने गलत प्रॉफिट बांट दिया था वो मैंने वापस ले लिया। जब वापस लूंगा उनके अकाउंट में डेबिट करूंगा, फॉर्म के पास पैसा आएगा, फॉर्म क्रेडिट करेगा। अब फॉर्म दे रहा है, क्या दे रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा है, तो दे रहा है तो पार्टनर्स के क्रेडिट हो रहे हैं और फॉर्म के अकाउंट से फिर डेबिट हो रहा है, फॉर्म से पैसे कट रहे हैं और पार्टनर्स पास जा रहे हैं जो सही से जाने चाहिए थे। हाँ सर ठीक है। पॉइंट नंबर बी में क्या बोला है? पॉइंट नंबर बी में बोल रहा है कि सैलरी टू मुदित 18,000 पर एनम। सैलरी देना था किसको? सैलरी टू मुदित, सिर्फ मुदित को देना था सैलरी। ये भाई साहब को देना था कितना? 18,000 रुपये सालाना। तो इसके अकाउंट में क्या हो जाएगा? 18,000 रुपये क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। और फॉर्म में क्या होगा? फॉर्म में क्या हो जाएगा? 18,000 डेबिट हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है? सैलरी मैंने दिया मुदित को, तो मुदित को क्रेडिट मिल गया और फॉर्म को क्या मिल गया? डेबिट मिल गया। चलो जी, उसके बाद उसी में बोला कि कमीशन देना उदय को 12,000। कमीशन देना है उदय को 12,000, कमीशन टू उदय। तो उदय को जब 12,000 रुपये कमीशन दी जाएगी तो उदय का अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट कितने से? 12,000, और फॉर्म क्या हो जाएगा? डेबिट कितने से? 12,000। सिंपल सी बात है, फॉर्म के पास पैसा आ गया था 1,00,000 रुपये, जो चीजें उसे देनी है दे रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था दे दिया, सैलरी देनी थी दे दी, कमीशन देना था दे दिया। इनसे हमने 60 ले लिया, 60 ले लिया, क्यों लिया? गलत दे दिया था, वापस ले लिया। अब उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, जो देना उनको दे रहे हैं। कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं है सर। पॉइंट नंबर सी,
सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पॉइंट नंबर सी। क्या कह रहा है देखो, मुदित वाज अलाउड अ कमीशन ऑफ ₹6% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। कह रहा है डिविजिबल प्रॉफिट का 6% कमीशन चाहिए। तो सबसे पहले तो डिविजिबल प्रॉफिट आपको निकालना पड़ेगा कि सर डिविजिबल प्रॉफिट कितना है। डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि सब कुछ देने के बाद जो बचेगा उसे कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। तो सब कुछ तो हमने दे दिया, अब तो बांटना ही था। तो जरा देखना फॉर्म के पास कितना पैसा है, आया कितना, 1,00,000 रुपए। फॉर्म ने कितने दे दिए सर, 18 यहाँ दिए, 12 यहाँ दिए, 20 10 30, 30 10 40 और 47, 47,000 फॉर्म ने खर्च कर दिए। खर्च का मतलब जो देना था दे दिए। अभी भी फॉर्म के पास कितना पैसा रह रहा है, तो सर 53,000। ये 53,000 कहाँ जाएगा, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। यही होगा ना, मैं कह रहा हूँ कि फॉर्म के पास 1,00,000 था, उसमें से ये सारे पैसे फॉर्म ने खर्च कर दिए। तो खर्च करने के बाद कितने बचे उसके बाद, 53। इंटरेस्ट दे दिया, सैलरी दे दी, कमीशन दे दी, तो अब 53 बच गया ना। अब क्या करेगा, फॉर्म कहेगा कि भाई अब 53 बचा है, ये पार्टनर्स का प्रॉफिट है, सारे पार्टनर्स में बांट दो। अच्छा जी, सब में बांटेंगे, इसी को हम कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। यानी जो लास्ट में बांटने के लिए बच जाता है उसे कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। उसे क्या कहते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, तो क्या कह रहा है, कह रहा है डिविजिबल प्रॉफिट का 6% चाहिए। डिविजिबल प्रॉफिट का 6% चाहिए। तो सर डिविजिबल प्रॉफिट कितना, 53,000, इसका 6% कितना आएगा, तो 6% ऐसे आएगा। बट यहाँ भी दिक्कत है, कह रहा है कि नहीं बिफोर चार्जिंग नहीं, आफ्टर चार्जिंग। अब मैंने पढ़ाया था, मैं बहुत गुस्सा आता, हर 11th क्लास में 100 बार बताया, 12th क्लास में 100 बार बताया आफ्टर चार्जिंग का मतलब क्या होता है, कैसे निकलता है, क्यों फॉर्मूला बना, सब कुछ बता चुका हूँ। आफ्टर चार्जिंग क्या होगा, नीचे रेट जोड़ दिया जाएगा, कितना होगा, 106%, 106। ठीक है, तो कितना आएगा सर, मैं डिवाइड कर लेता हूँ कैलकुलेटर से। तुम लोग कैलकुलेटर यूज मत करना क्योंकि तुम्हें अलाउड नहीं है। 53 डिवाइड बाई 16 इंटू 6। फिर से करता हूँ, 53,000 को डिवाइड करूँगा 106 से, इंटू करूँगा 6 से, ये मेरा आया 3,000 रुपये का कमीशन। 3,000 रुपये का मेरा क्या आ गया, कमीशन। किसका कमीशन है सर, किसका कमीशन है, क्या परेशानी है यार। तो सर कमीशन है हमारे पास किसका किसका किसका, मुदित का। किसका है, मुदित का, है ना। तो कमीशन तो मुदित कितना, 6,000 रुपये। तो फॉर्म में क्या हो जाएगा, फॉर्म में हो जाएगा 6,000 रुपये डेबिट हो जाएगा। जब देंगे तो फॉर्म का पैसा ऑटोमेटिक घटेगा। अब हमने डिविजिबल प्रॉफिट का भी पैसा बांट दिया। अब जरा देखो, अब नेट प्रॉफिट कितना बच रहा है फॉर्म के पास, नेट प्रॉफिट कितना बच रहा है फॉर्म के पास। ये मैं मिटा दूं, इसको मैं मिटा दूं, जरा बताओ मेरे को। लिखना है इसमें कुछ तो लिखो जल्दी से, पॉज कर लो, लिखो। चलो अब देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अब देखते हैं प्रॉफिट कितना बच रहा है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, पास्ट एडजस्टमेंट। अब जरा देखो कि सर प्रॉफिट था 1,00,000 रुपए फॉर्म के पास, फॉर्म ने 18 12 30 30 और ये कितना 40 47 और 6,000 कमीशन भी दे दिया। तो कितना आएगा सर, 47 और 6 53,000। कितना आ गया, 47। यानी टोटल इसको अगर मैं ऐड करूंगा तो कितना आ रहा है, तो सर आ रहा है 53,000। ये टोटल जो फॉर्म, अब फॉर्म के पास प्रॉफिट कितना था, 1,00,000। यानी 1,00,000 में से 53,000 फॉर्म ने तो जिसको देना था दे दिया। 1,00,000 रुपए था, 53 तो बांट दिया। अभी भी उसका प्रॉफिट कितना बच रहा है, तो सर प्रॉफिट अभी भी उसको 47,000 बच रहा है। ये 47 किसका है, तीनों पार्टनर्स का है, तो तीनों पार्टनर्स में बांट देंगे। कितना बचा सर, 47। रेशियो क्या है, तो सर रेशियो आई थिंक था 3:1:1। रेशियो कितना था, 3:1:1। 1,00,000 का प्रॉफिट है, उसमें से इन सबको जो पार्टनर को दिया गया है, फॉर्म के पास 1,00,000 रुपये वापस आया था, इंटरेस्ट दिया, सैलरी दिया, कमीशन दिया, कमीशन दिया, सब देने के बाद भी फॉर्म के पास 47,000 रुपये बच रहा है, क्योंकि इधर 1,00,000 था, इधर 53 ही हो रहा है, 47 बच रहा है, ये प्रॉफिट है। फॉर्म क्या करेगी, सब में बांट देगी, फिर से बांटेगी किस रेशियो में, जो रेशियो सही है 3:1:1। तो सर 47,000 को अगर मैं डिवाइड करूं 5 से तो कितना आएगा, 9400। और इंटू करूं मैं 3 से तो कितना आ रहा है, 28,200। तो इसको कितना प्रॉफिट मिलेगा,
क्या लिखेंगे यहाँ पे, शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 3:1:1। तो जो प्रॉफिट बांटेंगे तो इसको कितना मिलेगा, इसको डिवाइड करेंगे सब, ये था 28,200। इसको क्रेडिट, इसका कितना रहा क्रेडिट में, तो सर अगर इसका करेंगे 1/5 तो ये आएगा 9,400, और इसका भी आएगा 9,400, और फॉर्म का टोटल आएगा 47,000। अब देखो फॉर्म के पास ना तो डेबिट में बचा है ना तो क्रेडिट में बच रहा है, दोनों 1,00,000 बराबर बराबर आएगा। दोनों का फॉर्म का क्या आएगा, 1,00,000 इधर भी आ रहा है अगर टोटल देखा जाए तो, और इधर भी कितना आ रहा है, 1,00,000 रुपए ही आ रहा है अगर टोटल देखा जाए तो। क्यों, फॉर्म का क्या करना है, फॉर्म ने पैसे वापस लिए, सही सही जो देना था दे दिए, जो बच रहा था ये बच रहा था, ये प्रॉफिट बच रहा था, क्योंकि फॉर्म के पास 1,00,000 था, उसने दिया कितना, इतना, तो ये प्रॉफिट जो उससे बच रहा था, ये सर्कल ला के जो मैं लिख रहा हूँ ये मत लिखना, बस समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ये जो प्रॉफिट बच रहा था फॉर्म ने क्या किया, सबके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए, यानी सबको बांट दिया। किस रेशियो में, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, तो सबके अकाउंट में बांट दिया, फॉर्म का पैसा उतना खत्म हो गया, फॉर्म का क्या हो गया, इक्वल हो गया। यहाँ तक ठीक है, हाँ सर यहाँ तक तो ठीक है। अब आगे जरा इसको मैं मिटा दूं, इसको मैं मिटा देता हूँ और आगे चलते हैं। अब जरा मुझे बताओ, वही सिचुएशन यहाँ भी क्रिएट हो जाएगी। देखो इसके डेबिट साइड कितना है, तो सर डेबिट साइड है 60,000, यानी इससे लेना है, मुदित से हमें कितना लेना है, फॉर्म को जो गलत वाला बांटा था उससे कितना लेना है, 60,000। सर लिया नहीं, आपने तो कहा था आपने ले लिया, अरे कहने का मतलब हमने डेबिट में दिखा दिया कि लेना है, हमें लेना है कितना, मुदित से लेना है 60,000 रुपये, डेबिट में उसको जो गलत वाला दे दिया था वो 60,000 लेना है, और देना भी है तो है कुछ अमाउंट, उसको कुछ देना भी है। तो मैं क्या कुछ ऐसा नहीं कर सकता कि जितना लेना है और जितना देना दोनों का जैसे जो नेट है वही दे दो उसको, या जो नेट है वही ले ले उससे। मैं कह रहा हूँ मुदित को मैंने 60,000 रुपये गलती से दे दिया, गलत रेशो बांट दिया, वो मुझे वापस लेना डेबिट में दिखा दिया, मुझे देना क्या, उसको इंटरेस्ट देना, सैलरी देना, कमीशन देना, प्रॉफिट देना, ये पैसे मेरे को देने हैं और ये उससे लेने हैं। अब इन दोनों का जो नेट आएगा वही उसको दे दूंगा। मैं क्या उसको जाऊंगा क्या, भाई ये काम का 60,000 वापस कर, फिर तू सैलरी ले, कमीशन ले, इंटरेस्ट ले, फिर प्रॉफिट ले, क्या यार क्या कर रहा है, एक बार ही जोड़ ले। मैं ये कहना चाहता हूँ सबको जोड़ लेंगे, ये देने वाला है ये लेने वाला है, दोनों में जो कम ज्यादा होगा उसको एडजस्ट करके बोल देंगे भाई इतना नेट लेना है या इतना नेट देना है। सिंपल सी चीज है, जो डेबिट में है उससे लेना है, कितना लेना है, 60 लेना है, देना कितना है, तो अगर देना सर उसको है 10,000 प्लस 18,000 भी देना है उसको, प्लस 6,000 भी देना है, प्लस 28,200 भी देना है, तो टोटल देने वाला अमाउंट आ रहा है, यानी टोटल क्रेडिट वाला आ रहा है, इधर वाला कितना आ रहा है 62,200, और इधर वाला कितना आ रहा है 60,000 रुपये। 62,200 इधर साइड आ रहा है और इधर कितना आ रहा है 60,000 रुपये। मैं उसको बोलूंगा भाई तू मेरे को 60,000 रुपये दे, वो देगा मुझे, फिर मैं उसको 62,000 दूंगा, बोलेगा पागल है क्या, 2,000 मेरे को और एक्स्ट्रा ही देता, क्या दिक्कत है। मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर सारी कहानी सही सही की गई होती, सारा एडजस्टमेंट सही किया गया होता तो उसको 62,000 मिलता, गलत वाले में उसको कितना मिल गया है, 60 मिला है। अभी क्या बिगड़ा है, ज्यादा ही मिलेगा ना सही वाले में, तो मैं उसको बोलूंगा एक काम कर तू मेरे से 2,200 रुपये और ले ले, यानी क्रेडिट बैलेंस 2,200 इसका बच रहा है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या है, उसको 2,200 रुपये और देने हैं, समझना अभी समझाऊंगा। ये उसके लोअर है, मतलब मिलने उसको 62 थे, मिले 60 है, यानी उसको 2,200 रुपये और दिया जाएगा। सर कौन देगा, फॉर्म देगा क्या, फॉर्म कहाँ से देगा, फॉर्म का तो बराबर हो गया है, इन दोनों में से कोई देगा जिसका ज्यादा कमा रहा होगा, इसका तो बस हो गया, इसको 2,200 रुपये मिलना चाहिए। अब देखते हैं कौन देता है, इसकी बात करते हैं। इन भाई साहब को लेना कितना उससे, 20,000 रुपये में लेना है, कितना लेना है, 20,000 रुपये लेना है, देना कितना उसको, तो सर 4,000 ये और 9,000 ये, 9,4 13,400 रुपये उसको देना है। देखो दिक्कत आ रही ना, सुधीर से डेबिट में कितना है 20,000, लेना कितना उससे 20,000, और देना कितना उसको 13,400, यानी क्या हो रहा है उसको मैंने ज्यादा दे दिया,
20 दे दिया, देना 13,400 था, यानी उसे वापस लेंगे। कितना वापस लेंगे सर? तो 20,000 में से 13,400 माइनस कर दो, जो आएगा 6,600 रुपये से क्या लेंगे, वापस लेंगे। यानी इसका 6,600 रुपये क्या आ रहा है, एक्सेस यानी डेबिट बैलेंस आ रहा है। इसका क्या आ रहा है, डेबिट आ रहा है, डेबिट वाला ज़्यादा आ रहा है, इसका क्रेडिट वाला ज़्यादा आता है, यानी इससे लेना है, इसको देना है। तो सर इससे 66 लेंगे, इसको 22 ही देंगे, बाकी 4400 कहाँ जाएगा, देखना इसका भी कम आ रहा होगा, तभी तो बराबर होगा सारी चीज़ें। अब देखते हैं, इसकी बात करते हैं। इसको देना कितना है, तो सर इसको देना है, सॉरी लेना कितना उसको 20,000, और देना कितना है, तो सर देने की अगर बात मत करो, देना तो बहुत ज़्यादा है, 3,000 रुपये ये है, और 12,000 ये, 15,000 हो गया, और 9,400 ये, टोटल कितना आ गया, 24,400। कितना देना उसको, 24,400, 24,400। जरा देखो, जरा फटाफट ध्यान से फिगर को देखो, 20,000 दे रहे हैं उसको, सॉरी 20,000 लेना है, और 24,400 रुपये उसको देने हैं, तो टोटल इसका कितना आएगा देखा जाए तो, इसका नेट इफेक्ट आ रहा है 4,400 रुपये, इसकी भी कमी आ रही है, 4,400 क्या आ रहा है, इसका भी क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। लो हो गया, ध्यान से देखो इसको, अगर सब कुछ सही होता तो इसको 24,000 मिलता है, इसको 13 मिलता है, इसको 62 मिलता है, गलत वाले मिला 60, 20, 20। कंपेयर किया जाए तो इसको 2200 कम मिला है, इसको 6600 ज़्यादा मिल गया है, इसको 4400 कम मिला है, यानी इसको 4400 कम मिला है, इसको 2200 कम मिला है। टोटल कमी कितनी आ रही है, तो सर एक को 4400 देना है और एक को 2200 देना है, टोटल कितना देना है, 6600। टोटल कितना देना है, 6600। इससे लेना कितना है, 6600। इससे लेंगे और इन दोनों को दे देंगे, कहानी खत्म। ये मेरा टेबल बन गया, इस टेबल से मेरा अमाउंट आ गया, इस टेबल से मेरा अमाउंट आ गया। एंट्री क्या बनेगी सर, जनरल एंट्री क्या बनेगी, जनरल एंट्री बनेगी किससे लेना है, इससे लेना है, सुधीर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू उदय कैपिटल अकाउंट टू मुदित कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे मैं एंट्री लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा मिटा